हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने वाले हैं सबसे कम खर्चे में इंक्यूबेटर, वो भी 100 अंडों का। जी हाँ दोस्तों, आप भी बना सकते हो ऐसा इंक्यूबेटर बिल्कुल कम खर्चे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या क्या सामान चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला है वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये मछली वाला डिब्बा मिलना होना चाहिए, जो मछली मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है टेम्परेचर कंप्यूटर होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, ये W1209 से आता है, ये चाहिए। या तो ये STC का जो 3028 है, ये चाहिए। दोनों में से एक ले लेना, दोनों बहुत अच्छा है, लेकिन जो W1209 है वो सस्ता मिलता है। उसके बाद आपको पास होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए, होल्डर जो कि आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद वायर होना चाहिए थोड़ा सा 5-6 मीटर। उसके बाद वो स्क्रू होना चाहिए होल्डर को कस लगाने के लिए। उसके बाद ये अडाप्टर होना चाहिए, ये अडाप्टर होना चाहिए जो कि फैन और टेम्परेचर कंट्रोलर जो मशीन है उन दोनों को चलाने के लिए। उसके बाद एक छोटा सा फैन होना चाहिए जो इंडक्शन में या कुछ छोटे छोटे जितना भी मशीन है उसमें लगते हैं, वही वाला फैन है। वो भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मिल जाएगा। ये मछली मार्केट से लिया हुआ डिब्बा है। इतना अगर आपके पास है तो आप आसानी से बना सकते हो। जो टेम्परेचर W1209 है उसको ऑनलाइन आप मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, या जितने भी मीशो है या इतने भी प्लेटफॉर्म है उनसे आप मंगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाते कैसे। उसके बाद पहले होल्डर लेना है। होल्डर लेने के बाद उसमें एक वायर लेना है, फिर उस वायर को होल्डर में लगाना है। जैसे कि लाइट जलाने के लगाते हैं वैसे ही इसमें लगा देते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो अब तो जो वायर है उसके एक सिरे को पहले हम होल्डर में लगाते हैं। उसके बाद उसके कुछ दूरी पर दूसरे होल्डर को छील कर लगाते हैं, या काट के भी लगाया जा सकता है। तो फिर काट के लगा दिए, देखो वीडियो में जैसे आपको दिख रहा है, इसको मैं लगा दिया हूँ दोनों तरफ से। फिर उसके बाद दोनों को हम जो मछली वाला डिब्बा होता है या मछली मार्केट से जो डिब्बा लाए हैं उसके ऊपर में लगा देते हैं, मतलब नीचे में लगाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो चलिए इसको हम ले जाते हैं जो मछली वाला डिब्बा है उसके ऊपर में। तो चलिए ये मछली वाला डिब्बा है हमारा, जो डिब्बा है उसको ढक्कन को खोलते हैं। उसके बाद ढक्कन की जो निचली परत है उसमें हम दोनों में लगा देते हैं। हमने यहाँ पर 2 होल्डर रखा है ताकि अगर एक वाला लाइट जो है फ्यूज उड़ जाए तो दूसरा वाला लाइट से हमारा काम चल सके, इसलिए हमने इसमें 2 होल्डर लगा रहे हैं, जो कि सबसे अच्छा है। आप एक होल्डर से भी काम चला सकते हो, लेकिन 2 होल्डर लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए हम अब इन दोनों होल्डरों को इसके अंदर कर देते हैं फिट। जी हाँ दोस्तों, होल्डर पे वायर लगाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अब ये हो गया है फिट। हिलना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। वायर भी चिपके रहना चाहिए, वायर भी लूज नहीं होना चाहिए, अगर लूज होगा तो नीचे आएगा। तो इसलिए हम अब इस जो ढक्कन है हमारा उसमें हम कर देते हैं एक छेद। इसमें छेद करने के बाद जो वायर होता है उसको निकाल देंगे। तो ऐसे आप टेस्टर से या किसी भी से छेद कर सकते हो। इसमें छेद करने के बाद जो हमारा वो वायर है जो होल्डर से कनेक्ट है या होल्डर से जुड़ा हुआ है उसको हम फिर निकाल दिया। देखो जैसे वीडियो में आप देखते हैं उसको हम वायर को नीचे निकाल लिए बाहर। अब वो छेद वही उसी छेद से हम जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसके भी जो सेंसर है उसको भी उसी से हम नीचे ले जाएंगे। और जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसको हम निकाल रखते हैं अब इसके ऊपर में। अब जो हमारा सेंसर है उसको भी हम अंदर में घुसा देते हैं उसी छेद से। अब नीचे चला जाता है वो सेंसर जो हमारा होता है, वो नीचे चला जाता है। जो हमारे टेम्परेचर है वहाँ से देखेगा। देखो जो हमारा सेंसर है वो नीचे आ चुका है। अब हम उसको अब एकदम जितना ला सकते हैं उतना ला लेते हैं। तो देखो ये आ गया नीचे। अब हाँ जी हाँ दोस्तों, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। पे सीधा करने के बाद अब जो 2 वायर जो आया हुआ है बल्ब से, जो 2 वायर निकला हुआ है, तो उन दोनों वायर में से एक वायर को हम काट लेंगे, फिर उसको टेम्परेचर कंट्रोलर में फिट कर लेंगे। इसके अगर आपको भी इसका जो W1209 है उसका सेटिंग के बारे में या उसके वायरिंग के बारे में जानना है तो इसके लिए हम वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको चाहिए इसके लिए भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो इसके लिए चलो हम जो वायर आया हुआ है जो दोनों होल्डरों से लगा हुआ है उसमें से एक वायर को हम काट लेते हैं बीच से। जी हाँ दोस्तों, हम वायर को काट लेते हैं। तो चलो वायर को हम कटर की सहायता से काट लेते हैं। तो कटर से हमने काट लिया वायर को। फिर वायर को काटने के बाद दोनों को छील लेते हैं। फिर छीलने के बाद देखो जी हाँ देखो छीलने के बाद इसको हम जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है W1209 उसमें हम फिट कर देते हैं। तो उसमें फिट करने के लिए देखो जिसमें K1 और
K0 लिखा हुआ है, तो एक वायर को हम लगाएंगे K0 पर या दूसरे वायर को लगाएंगे K1 पर। इसका काम है जो लाइट है उसको बंद चालू करना। जी हाँ दोस्तों, लाइट को बंद चालू करेगा। तो इसको हम अंदर घुसा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों वायर को हम अच्छे से कस लिए हैं टेस्टर की सहायता से, एक को K0 पर एक दूसरे को K1 पर, जो कि दोनों जो है होल्डर से कनेक्ट है और एक ही वायर को काटना है, दोनों को नहीं लगाना है। दोनों को लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो दूसरा जो है उसमें हम एक कनेक्टर और है जिससे ये अडाप्टर में जाके जुड़ जाएगा। तो ये दूसरा कनेक्टर है, उसको हम जोड़ देते हैं। और इसमें जो पंखा के लिए है उसके लिए भी कनेक्शन देना है। तो पंखा के लिए कनेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, एक और वायर को इसमें जोड़ देते हैं जो सीधा अंदर जाके पंखा से कनेक्ट हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, चलो हाँ जी हाँ दोस्तों, अब दोनों वायरों को हम लगा देते हैं। जो स्क्रू है उसके अंदर, जो मशीन है उसके अंदर लगा दिया है। जी देखो, जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसके अंदर लगा दिया है। ये एक तो इसमें से न्यूट्रल मिल जाएगा, एक फेस मिल जाएगा। ये टेम्परेचर कंट्रोलर के डायरेक्ट वायरिंग है, समझ लो। दूसरा वायरिंग जो है वो नीचे जाएगा, नीचे जाके हम पंखा लगाएंगे, वो पंखे चलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब एक पंखा ले लेते हैं। पंखा को लगा देंगे हम डिब्बे के अंदर। ये पंखा का जो काम होता है, मुख्य काम है, जो टेम्परेचर है अंदर की टेम्परेचर है उसको कोने कोने तक बराबर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे पंखा चलता है तो उसका गर्म हवा जो है, गर्म हवा है जो चारों तरफ फैलता है। और इसको लगाने से फ़ायदा यह है कि जो लाइट होता है वो लाइट के आसपास से ज़्यादा गर्म होता है। तो जब हम पंखा लगाएंगे तो ये जिसका हवा जो है लाइट के ऊपर पड़ेगा, तो लाइट के ऊपर पड़ने से जो गर्म है वो पूरे डिब्बे के अंदर का तापमान जो होता है बराबर होता है, न कि सेंसर की जगह। अगर हम सेंसर लगा देंगे तो लाइट के आसपास ही ज़्यादा गर्म होगा। तो इसलिए हम पंखा लगाते हैं। तो पंखा लगाने के लिए देखो पंखा लग गया है। तो जो वायर हमने कनेक्ट किया था उसको हम नीचे खींच लेते हैं और उस वायर को हम जोड़ देंगे पंखे से। जी हाँ दोस्तों, देखो पंखे में भी दो वायर है और नीचे में भी दो वायर है। तो दोनों वायर को हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा मशीन हो जाएगा तैयार। जी हाँ दोस्तों, हमारा मशीन तैयार हो जाएगा। फिर जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर होल्डर लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। इसको फिर जोड़ने के बाद टाइट कर देंगे, या टेप भी मार सकते हो तो वहाँ पर टेप मार देना। देखो हमारा मशीन बन के हो गया है तैयार। जी हाँ दोस्तों, हमारा मशीन 100 अंडे के लिए इंक्यूबेटर कम से कम खर्चे पे, वो भी 600 से 700 रुपये में बन के हो गया है तैयार। तो चलिए अब जो दो वायर है लाइट के लिए उसको लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम जो अडाप्टर है उसको भी लगा देंगे। तो दोनों को हमने लगा दिया है होल्डर में। जी ये देखो, दोनों को लगाना है ऐसे। उसके बाद यहाँ से लाइट चालू हो जाएगा और यहाँ से हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, हमारा पूरा मशीन बन के तैयार हुआ है, हो गया है पूरा। देखो फैन चल रहा है, नीचे लाइट जल रहा है। अब जैसे ही वो टेम्परेचर ऑटोमेटिक ज़्यादा होने लगेगा, 37.7 से ज़्यादा होने लगेगा, तो जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन है वो लाइट को बंद कर देगा। और जैसे ही ठंडा होने लगेगा तो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन जो है उसको लाइट को चालू कर देगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा बन के तैयार हो गया है। पूरा फैन चल रहा है, लेकिन वीडियो में दिख नहीं रहा है, लेकिन फैन चल रहा है। तो ये हो गया। देखो अभी जैसे ही ये 37.7 से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्टार्ट, बन के हो गया रेडी तैयार। अब हम इसमें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता ही रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।